કેમ છો? मजामा। इतवार की बोलती छोटी कहानियों में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि आपत्ति में ही अवसर छिपा हुआ होता है। ऐसे किसी बात को कहानी के रूप में बड़ी अच्छी तरीके से लिखा गया है। आज की जो कहानी है वो कहानी नहीं बल्कि वास्तविकता भी है। जो कहानी है उसका नाम है आपत्ति में अवसर। ये कहानी जीवन की भेंट नाम की ओएसिस पब्लिकेशन हाउस की जो पुस्तक है उसमें छापी गई है। ओएसिस मूवमेंट नाम का जो एनजीओ है उसका पब्लिकेशन हाउस है ओएसिस पब्लिकेशन हाउस। ओएसिस मूवमेंट टीनेजर्स एंड यूथ्स के लिए चारित्र कैरेक्टर एजुकेशन के ऊपर, मतलब तरुणों और युवाओं के लिए चारित्र गढ़तर के विकास के ऊपर कार्य कर रहा है। तो ऐसे पब्लिकेशन हाउस की जो पुस्तक है जीवन की भेंट, उसमें से ये कहानी है आपत्ति में अवसर। ये बात 1914 की है। 1914 की एक दिन प्रख्यात वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का जो प्रयोगशाला थी वो प्रयोगशाला बुरी तरह से जल रही थी। पूरी प्रयोगशाला भड़ करके जल रही थी और देखते ही देखते पूरी प्रयोगशाला खाक हो गई। और इस प्रयोगशाला का बीमा भी नहीं था। इससे थॉमस एडिसन को बहुत भारी नुकसान हुआ। उन्होंने जो भी रिसर्च की थी वो रिसर्च भी जल के खाक हो गई। उसके अलावा उनको मॉनेटरी लॉस भी हुआ, मतलब जो उनके पास प्रयोगशाला का जो मकान था उसका बीमा न होने की वजह से उसका भी नुकसान हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ। अभी इन सब के बीच में थॉमस एडिसन का बेटा उस जले हुए मकान में उसके आसपास पिता को ढूंढ रहा था, लेकिन धुआं इतनी ज़ोर से उड़ रहा था कि उस बेटे को अपने पिता कहीं दिखाई नहीं दिए। उसने बहुत ढूंढा लेकिन उनको नहीं मिला। फिर जब मकान प्रयोगशाला पूरा जल के खाक हो गई, जब धुआं थोड़ा कम हुआ, जब थोड़ा शांत हुआ वातावरण, तब बेटे ने देखा कि उसके पिता उस जले हुए मकान के सामने शांति से खड़े थे। और उस समय जो प्रयोगशाला जल रही थी उसका जो प्रकाश था, उसके प्रकाश से उसके पिता का जो मुंह थे वो तेजोमय था और उनके जो सफ़ेद बाल थे वो हवा में उड़ रहे थे। उस बेटे को ऐसा आभास हुआ कि पिता ये जले हुए मकान को देख के विचलित होने की जगह उनके मुख पर अलग ही तेज दिखाई दे रहा है। फिर भी वो अनुकंपा के हिसाब से अपने पिता से बोला कि पिताजी कोई बात नहीं, जल के खाक हो गए, हम फिर से बनाएंगे, कोई बात नहीं। तो उस समय पे थॉमस एडिसन जी हंस रहे थे और अपने बेटे को भी सांत्वना दे रहे थे। बेटा, तू मुझे सांत्वना दे रहा है लेकिन सांत्वना की कोई बात नहीं है। एक काम कर, अपनी माँ को बुला ला और उसको बोल कि आज जो ये नज़ारा देख रही है वो ज़िंदगी में अब उसे कभी भी देखना नहीं मिलेगा। इस तरह से वो बातें करते थे। अरे थॉमस एडिसन ने अपने बेटे को कहा कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जो होना है वो होता है। और इस तरह से दोनों बातें करते करते घर चले गए। दूसरे दिन वापस आए। थॉमस एडिसन ने वो खंडर बने हुए जो प्रयोगशाला थी, जो मकान था, उसको देखा और मनोमन वो हंस रहे थे। वो अपने दिल से बात कर रहे थे, वो खुद से बात कर रहे थे, अच्छा हुआ अब तक की सारी गलतियां जलकर खाक हो गई। अभी नए सिरे से नए तौर से शुरुआत करेंगे और जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचेंगे। जो प्राप्त करना है, जो हासिल करना है वो करके रहेंगे। इस तरह के वो सकारात्मक इंसान थे। उनकी सोच इतनी गहरी थी और इतने पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान थे कि 21 दिन के भीतर ही उन्होंने
फोनोग्राफी की शोध की, खोज की। कोई इंसान जिसका 21 दिन पहले सब कुछ जल गया है, भारी नुकसान हुआ है, मॉनेटरी लॉस भी हुआ है, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, उसकी रिश्ता सब जल के खाक हो गई है, उसी व्यक्ति ने 21 दिन के अंदर, इसकी 21 दिन के भीतर नई खोज की। है ना ताजुब की बात। ताजुब की बात इसीलिए है कि उन्होंने अपने ऊपर से भरोसा नहीं खोया। और यही एडिसन जी है जिन्होंने विद्युत की खोज की थी। ये जब पूरा वाक़या हुआ तब उनकी उम्र 67 साल की थी। तो 67 साल की उम्र में कोई व्यक्ति अगर फिर से खड़ा होता है तो वह सिर्फ और सिर्फ अपने मनोबल से, अपनी सकारात्मक सोच से। और इसी तरह से हम आज भी थॉमस अल्वा एडिसन सर को याद करते हैं और उनके प्रयोगों की उन्होंने जो सब कुछ ढूंढा है उनका आज भी हम इस्तेमाल करते हैं और उनको याद करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। तो बस मेरे मित्र ये कहानी है आपत्ति में अवसर, वो यहाँ पे ख़त्म होती है। जैसे थॉमस एडिसन जी ने सोचा कि जो भी आपत्ति आई है वो ठीक है, उसमें से अवसर ढूंढ निकालूंगा। यहाँ पे एक बात ऐसी भी थी कि लोग जो उनको जानते थे, पहचानते थे, उनको बहुत सवाल करते थे। वो जब लगातार बल्ब बनाने की, विद्युत खोजने की जो सोच थी, उसमें जो खोज कर रहे थे, जो प्रयोग कर रहे थे, उसमें काफ़ी बार निष्फल हुए थे। तो लोग उनको यही बताते थे, लोग उनकी बातें भी करते थे कि कैसा व्यक्ति है जो लगातार निष्फल हो रहा है, फिर भी प्रयत्न किए ही जा रहा है, प्रयास किए ही जा रहा है। तो किसी ने उनको पूछा भी सही कि आपको नहीं लगता कि अभी आपको ये खोज करना, ये शोध करना, ये प्रयोग करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप कर रहे हो लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो थॉमस एडिसन जी ने उस व्यक्ति को ये बताया कि किसने कहा कि मेरे प्रयोग निष्फल है, मेरे सभी प्रयोग सफल है। मैं आज तक 999 बार खोज चुका हूँ कि बल्ब कैसे नहीं बनाना है। तो एक सफल प्रयास ही हुआ है। और इतने प्रयास के बाद, उसके बाद ही खोज हुई कि बल्ब कैसे जलेगा। तो जो 999 बार जो निष्फल हुआ हूँ वो भी मेरी सफलता ही है। ऐसी सोच वाले व्यक्ति ही कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ अच्छा और सच्चा कर सकते हैं। तो बस मेरे मित्रों, हम भी जो थॉमस एडिसन जी है, जो ऐसे सकारात्मक विचार वाले व्यक्तियों हैं, उनमें से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। हम हमारे जीवन में भी काफ़ी बार कुछ चुनौतियाँ आती है, कुछ परेशानियाँ आती है, कुछ आपत्तियाँ आती है, तो हम थक कर बैठ जाते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं और अपने प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। अपने जो भी प्रयत्न होते वो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम मंजिल की बहुत करीब होते हैं और हम हमारे एफर्ट्स छोड़ देते हैं, प्रयास छोड़ देते हैं, और फिर से वही मेहनत करनी पड़ सकती है, फिर से शुरुआत करनी पड़ सकती है। इसीलिए अगर हमने कुछ ठाना है, वो जो सही और सच्चा है, तो उसके लिए हमें सतत लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। हालांकि आपत्तियाँ आएगी, मुश्किलें आएगी, निष्फलता आएगी, इन सब से लड़ना है, इन सब में से समाधान ढूंढना है और आगे बढ़ना है। जैसे एक कोट है किसी ने लिखा है कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स यूनिक सॉल्यूशन। मतलब हर प्रॉब्लम में, हर समस्या में उसका समाधान होता ही है। हमें सिर्फ नज़रिए से देखना है, सकारात्मक सोच से उसके ढूंढना है, ढूंढ के उस पर काम करना है, तो समाधान मिल ही जाएगा। तो बस मेरे मित्रों, ये थॉमस एडिसन जी की जो सच्ची कहानी है, उसमें से हम ये सीखे कि हमारे जीवन में अगर आपत्ति आती है तो आपत्ति में से अवसर को ढूंढ निकालना है और हमारे जीवन को और ज़्यादा बेहतर, समाज उपयोगी, देश उपयोगी बनाना है। बस मेरे मित्रों, यह कहानी हमें हमारे जीवन के बारे में बहुत अच्छा कुछ सिखा के जा रही है। अभी मेरे मित्रों, इसी तरह की इतवार की बोलती कहानियाँ हर रोज़ सुविचार अंग्रेजी और हिंदी में, अंग्रेजी और गुजराती में, इसके अलावा विद्यार्थी
शिक्षक और माता पिता को उपयोगी ऐसा एग्ज़ाम की ऐसे की तैसे रिजल्ट की ऐसी जैसी पॉजिटिविटी से भरे सकारात्मक वीडियोस, इसके अलावा बहुत सारी महत्व की बातें, ये सब वीडियोस जो आप देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल है नीलडुड मूवमेंट, उसके ऊपर जाके आप सब वीडियो देख सकते हैं। और मेरे मित्रों, आज के इस समय में जहाँ सबको सकारात्मकता की ज़रूरत है, तो ऐसी ज़रूरत के बीच मैंने एक अपना प्रयास किया कि सकारात्मकता हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। इसके लिए मुझसे जो हो सकता है वो मैंने किया है। मैंने ये वीडियोस बनाए हैं, मैं हर रोज़ ये काम करता रहता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। चाहे कुछ बदलाव हो या ना हो, लेकिन मेरी सोच में तो बदलाव ज़रूर आता है। और मैं ये भी मानता हूँ कि आप इन प्रयासों को सराहेंगे और अपने जो भी पहचान के लोग हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फैमिली ग्रुप है, सोसाइटी ग्रुप है, फैमिली ग्रुप पे जो भी ग्रुप है, ऑफिस का ग्रुप है, सब जगह आप इस सकारात्मकता से भरे हुए वीडियो को पहुंचाएंगे। क्योंकि क्या पता किसी नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को अगर सकारात्मक ऐसी बात मिल जाए और वो अपने जीवन को सुधार ले, तो इससे बड़ी कोई सफलता नहीं है। तो बस मेरे मित्रों, मेरे आपसे यही विनती है कि मैंने जो प्रयास किया है, सकारात्मकता की चेन को जो आगे बढ़ाया है, उसे आगे बढ़ाने में आप मेरी मदद करें और इन सब वीडियोस को आगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। बस मेरी आपसे इतनी सी विनती है और मुझे विश्वास है कि आप इतना तो करेंगे ही। मेरे दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है जीवन के अवसर। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है जीवन के अवसर। तो मिलते हैं अगले इतवार को, तब तक के लिए आवजो।